इधर यार 52 मुल्कों में हम, पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है, तो हम रोटी के लिए तरस रहे हैं यार। सारी चीजें डिफ्यूज हो जाती हैं जब अगले चैलेंज कर दें कि 2030 तक 7 ट्रिलियन की इकॉनमी, चंद्रयान भेज दें, डिफ्यूज हो जाता है। सन के ऑर्बिट्स में अगले पहुंच जाएं, सारा कुछ डिफ्यूज हो जाता है। अमेरिका में 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट उनके भारतीय निजात हो, सर वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका का भारतीय निजात हो, डिफ्यूज हो जाता है। मैं तो गया था मई में, पूरा जून और जुलाई 25 तक रहा था, लेकिन मुझे किसी ने, मेरे ना मौसम ने मुझे तंग किया ना कुछ। हिंदुस्तान के लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतनी इज्जत दी। कश्मीरियों से बात की है, मैंने यूपी के लोगों से बात की है, मैंने मेन दिल्ली के लोगों से बात की है, मैंने वहां के मुस्लिम से बात की है, वहां के हिंदू से बात की है, वहां की हर माइनर और मेजर रिलीजन के लोगों से बात की है। एंड आई जस्ट गेट टू नो के थिंग्स आर क्वाइट डिफरेंट। जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जो हम पढ़ते आ रहे हैं, आवर हिस्ट्री और पाक स्टडीज इज क्वाइट रॉन्ग, जो हमें बताया सिखाया जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान में भारत और हिंदुओं के बारे में बचपन से सिखाया जाता है कि वो हमारे दुश्मन हैं। पर आज सोशल मीडिया की वजह से कुछ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो मानते हैं हिंदू बहुत ज्यादा देश प्रेमी और होशियार है, क्योंकि उन्होंने भारत का विजिट किया हुआ है। वो जानते हैं आज भारत की तरक्की के पीछे हिंदू खड़ा है। वही पाकिस्तान इसी जिहाद वाली सोच की वजह से बर्बाद हो रहा है। इसी को लेकर कुछ पाकिस्तानी बता रहे हैं कि उनकी दोस्ती सबके साथ है, पर उन्हें हिंदू ज्यादा तरक्की करता हुआ नजर आ रहा है। वो भी चाहते हैं भारतीय जैसे मुल्क को सबसे आगे रखते हैं, वैसे ही पाकिस्तानी भी मुल्क को आगे रखे। पर यह संभव नहीं है, क्योंकि उनके लिए इस्लाम सबसे आगे है। चाहे पूरा मुल्क तबाह हो जाए, उन्हें कुछ लेना देन नहीं है। वही कुछ गधे अब भी ये सोचते हैं भारत में जुल्म हो रहा है। ये वही लोग हैं जिनका भारत से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। देखें जी, सबसे पहले तो मैं जो फील कर रहा हूँ, हम मिसमैनेजमेंट का शिकार हैं। हर बंदा अपने इख्तियारात से तजावज़ कर रहा है और आउट ऑफ द वे चल रहा है। हमने एक्सपर्ट जो बंदे हैं उनको, मैं अब इकोनॉमिक्स में एक्सपर्ट हूँ, तो आपने मुझे पॉलिटिकल साइंस के लिए रखा हुआ है, और हमारे अदारे जो हैं उन लोगों के हाथ में जो उनकी एक्सपर्टीज़ किसी और काम की है। तो जब हम मिसमैनेजमेंट में जा रहे हैं तो वो ज़ाहिर है उसका रिज़ल्ट नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा। अदारे जो हैं हमारे वो आउट ऑफ द वे काम कर रहे हैं। पाकिस्तान को पहले दिन से आप अगर उठा के देख लें, हमें एस्टेब्लिशमेंट की वजह से आप देख लें कि हमारे जो डिसीजन है, अगर कोई अच्छा आदमी भी आता है उसे बाकायदा पीछे से गाइड किया जाता है कि ये आप राइट ट्रैक पे जा रहे हो, इधर से नहीं जाना, आपने दूसरे ट्रैक पे जाना। मेरे पापा जी को चाहिए था 1957 में चले जाते पाकिस्तान छोड़ के, तुम्हें रोका किसी ने? दोनों लोग जो है इस वक्त, दोनों को दोनों फॉरेन सिटीजन। चीमा साहब, मैं भी फॉरेन सिटीजन हूं, लेकिन आई ब्रीथ पाकिस्तान। मेरा उस मिट्टी के साथ रिश्ता नहीं टूट सकता। मैं बार बार ये कहता हूं, मैं पैदा पाकिस्तानी हुआ था, मरूंगा पाकिस्तानी। मुझे उस सिस्टम से नफरत है, लेकिन मेरी मादरे मिल्लत है। मैं रोजाना लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, मेरी मादरे मिल्लत है। चीमा साहब, ये आपके नेशनलिज्म के हालात है। और जिस बंदे के लिए कौम पागल है, उसके सुन ले हालात। वो कहता था इस चोरों से अच्छा इसके ऊपर एटम बम मारा जाए। नौज़बिल्लाह, ये उसके अल्फाज हैं आपके मुर्शिद के, इमरान खान के अल्फाज हैं कि इन चोरों से बेहतर है इस मुल्क के ऊपर एटम बम मार दिया जाए। चीमा साहब, मुल्कों की तरक्की के लिए मैंने आपको बताया था, नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। आपको इंपोर्ट करना चाहिए कहीं से नेशनलिज्म, अगर लोकल नहीं मिल रहा, लोकल नहीं बन रहा। मैं बता रहा हूं आपको, इस वक्त पाकिस्तान में पाकिस्तानी कोई नहीं है। कोई इंपोर्ट करें, कोशिश करें कहीं बाहर से खरीद के कोई पाकिस्तानी ले, क्योंकि पाकिस्तान को सिर्फ पाकिस्तानी ही को बचा सकता है। जो तली पर रख के आए, वो कहा मैं तली पर रख के आया, नाउ आई विल सी हाउ समबडी चैलेंज पाकिस्तान। ये 76 साल आपने जो इसके साथ मजाक किया ना, आज मैं बल्कि आपके इस प्रोग्राम में एक और चीज शेयर करना चाहूंगा। मेरी नजर से गुजरी है मौलाना अबू कलाम आजाद की 13 प्रेडिक्शंस। 13 प्रेडिक्शन उन्होंने की थी पाकिस्तान के बारे में। एक एक चीज सच साबित हुई, एक एक चीज। मैं हैरान हूं। द मैन वाज सो विजनरी। उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान के टूटने का उन्होंने प्रेडिक्ट किया। उन्होंने महाजरों को यहां जलील किया जाएगा, ये उन्होंने प्रेडिक्ट किया। उन्होंने यहां तक प्रेडिक्ट किया कि कायदे आजम और लियाकत अली खान के बाद यहां कोई सेंसिबल लीडर पैदा नहीं होगा। कि दोबारा अब जब एक मौका मिल रहा है तो मैं तो बहुत खुशी से जा रहा हूँ, और मिलिया इज ऑल्सो वेरी हैप्पी। बिल्कुल सर, ये विजिट आपका कितने दिन का है? आप कितने टाइम वहां पे स्पेंड करने वाले? देखें जी, हमने टिकट जरा महंगा लिया है। पहुंचेंगे हम
14 फरवरी की सुबह को, और टेंटेटिव डेट जो हमने बुक कराई है वो है 28 मार्च को। लेकिन एक चेंज हमारा टिकट अलाउ करता है, तो अगर वहाँ पे इनविटेशंस ऐसी हुई कि हम कुछ हफ्ते और एक्सटेंड करें तो हम वो कर सकते हैं। लेकिन अगर ये इनविटेशंस ज़्यादा नहीं आती तो 28 तो हमारा फिक्स्ड है, हम उससे पहले भी वापस आ सकते हैं या 28 को भी आ सकते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर उनका बहुत बड़ा एक इंटेलेक्चुअल हब है न्यू दिल्ली के अंदर, जहां मैं कई दफ़ा जा चुका हूं। वहां पे भी मेरी मीटिंग हो रही है। एक जामा मिलिया जो मुसलमानों की यूनिवर्सिटी जो बनाई गई थी, महात्मा गांधी, हकीम अजमल खान और इन लोगों ने, जो हिंदुस्तान की यूनिटी वाले लोग मुसलमान जो कम्युनलिज्म के खिलाफ थे, ये उन्होंने बनाई थी। तो एक टॉक वहां पे भी हो जाएगी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी शायद एक टॉक हो जाए। तो दिल्ली में एक्टिविटीज खासी होंगी और इसके अलावा देखा जाएगा। सर ऐसी क्या चीज आपने देखी भारत में जाके जिससे आपको ये लगा कि वाकई में पाकिस्तान बनना चाहिए था और हम साथ नहीं रह सकते थे? कुछ ऐसा फील हुआ? नहीं, मैं तो यकीन करता हूं कि पाकिस्तान अगर ना बनता तो हिंदुस्तान में एक ऐसी डेमोक्रेसी बनती जिसकी मिसाल ही ना होती। सबको देखें, उसके अंदर उस जमाने में 25% मुसलमानों की पॉपुलेशन है। अब कोई 35% अगर हम बांग्लादेश को भी काउंट कर लें। हाँ जी, हिंदू परसेंटेज 65-70% है। बाकी सिख हो गए, क्रिश्चियन हो गए, तो सबको अपनी बेस्ट चीजें लेके आनी पड़ती। आप कोई एक ग्रुप जो है वो दूसरे को डोमिनेट ना कर सकता। और मुसलमानों की तो मौज ये थी कि ये दो हिंदुस्तान के दो इलाकों में ये छाए हुए थे, नॉर्थ वेस्ट में जहां से सारे हमले हुए हैं, और नॉर्थ ईस्ट में। और हिंदुस्तान जो ब्रिटिश इंडियन फौज थी उसके अंदर हालांकि मुसलमानों की परसेंटेज सिर्फ 25% थी, तब फौज के अंदर ये 38 से 42% थे, डिपेंड्स ऑन हाउ यू काउंट। और पुलिस के अंदर भी ओवर रिप्रेजेंटेशन थी मुसलमानों की। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की तो कोई आइडियोलॉजी नहीं थी कि ये सिर्फ हिंदुओं का मुल्क होगा। वो तो सबको मिलके साथ चलना चाहते थे। बात की जाए इंडियन गवर्नमेंट की, तो नो डाउट इंडियन गवर्नमेंट ने अभी सिर्फ ये एक, आप उसको नहीं देख के कह सकते अली रजा, आप देखो कि जब इनका चंद्रयान का प्रोजेक्ट हुआ, उसको मैनेज करने के लिए जो लड़की थी, आई गेस उसका नाम था निसार, ऐसा कोई नाम था उसका, वो मुस्लिम लड़की थी जिसने चंद्रयान का प्रोजेक्ट मैनेज किया। उसके अलावा और भी जो इसके मदरसे के अंदर जो बच्चों ने रॉकेट लॉन्चर बनाया था, उसको इतनी ज्यादा उस वीडियो को हाइप दी गई थी, गवर्नमेंट की तरफ से उन बच्चों को, मदरसे के बच्चों को अवार्ड्स मिले थे। बहुत से इवेंट्स पे नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच स्टार्ट करने से पहले कुरान पाक की तिलावत करवाई है। बहुत से इंटरनेशनल इवेंट्स जो होस्ट किए गए इंडिया के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों का माइंडसेट एक बना हुआ है। बाकी मैं इस चीज को हाईली अप्रिशिएट भी करूंगी, और मुझे लगता है कि चाहे कोई दोस्त हो, दुश्मन हो, अच्छा हो या बुरा, उसकी अच्छी चीज हमेशा अडॉप्ट करनी चाहिए, उसे सीखना चाहिए। और ये वाली चीज जो है हमें इंडिया की डेफिनेटली अडॉप्ट करनी चाहिए। क्योंकि अगर अपनी कंट्री की बात करूं तो हमारे यहाँ तो सबसे पहले आ जाता है रिलीजन फर्स्ट, नेशन तो बहुत एंड पे रह जाता है। और रिलीजन फर्स्ट में भी अगर देखा जाए तो हम लोग या तो हो ना कि मुस्लिम्स को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं क्योंकि हमने एक रिलीजन की बेस पे कंट्री बनाया था। ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम लोग रिलीजियसली भी लोगों को प्रमोट नहीं करते। यहाँ पे हम लोग हर इंसान को उसकी जात और उसके जो है ना जेब के सिक्के के मुताबिक देखते हैं, उनको उस नजरिए से जज किया जाता है। और इस चीज को इतना डीपली कंसर्न इसको लेके वही इंसान हो सकता है जिसने एक चाय के ढाबे से एक प्राइम मिनिस्टर बनने तक का सफर देखा है, जिसको सारे अप्स एंड डाउन्स पता है, जो पैदा नहीं हुआ सोने के चम्मच के साथ। तो आई थिंक ये वाला डिफरेंस उनके प्राइम मिनिस्टर को बखूबी पता है, उनकी आवाम को वो सिखा रहे हैं और वो आवाम सीख भी रही है जिस यूनिटी के साथ वो लोग स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं। आप देखो कि ग्लोबली मनवाया उन्होंने खुद को। और हम लोग, हमारे यहाँ आज माइनॉरिटीज अगर आवाज उठा रही हैं, आज माइनॉरिटीज अगर खिलाफ बोल रही हैं अपने ही मुल्क के, माइनॉरिटीज छोड़ो, हम खड़े हुए हैं कंडेम करने को, हम खड़े हुए हैं, हम ओन करते हैं इस बात को कि यार हम गलत हैं इन चीजों में, हम जो है ना गलतियां कर रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, हमारे अंदर फ्लॉज हैं। ऐसे अवार्ड्स हमारे यहाँ किसको दिए जाते हैं? प्रीवियसली अभी तमगा इम्तियाज दिया गया हमारी सेलिब्रिटी महविश हयात को।
यार महविश हयात, डू यू रियली थिंक शी वाज डिजर्विंग? मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ कि यार उसको क्यों मिल गया या कोई ऐसा फैक्टर नहीं है, लेकिन और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इतने बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम देते हैं, आपने उनको निगलेक्ट कर दिया, आपने उनको बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं दी, जिनकी डेडिकेशन आपने जीरो कर दी। मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात बताना चाहूँ, लोग कहते हैं जिनको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन नहीं मिलता उनको MIT में मिल जाता है। तो चीमा साहब, इन चीजों के साथ ना दर हकीकत आपका कंपैरिजन तो बांग्लादेश से भी नहीं बनता। अब आपका, आप उनके साथ किधर जाएंगे? आप, वो तो बहुत आगे जा चुके हैं आपसे, वो तो 100 साल का गैप दे चुके हैं आपको, वहां कहां जाएंगे आप?